हेलो। नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों में आपके परीक्षाएं नज़दीक आ जाएगी, शिक्षक भर्ती की, रीट मेंस की। तो मैंने सोचा है कि हम और आप मिलके, सब जने मिलके, दो क्वेश्चन मैं रोज लेके आऊं और उन क्वेश्चंस का अपन इर्द गिर्द हर चीज़ को देखें। जैसे कि एक पूरे क्वेश्चन को पूरा बिखेरेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, कैसे कैसे उसमें प्रश्न बन सकते हैं और इस बार कौन सा प्रश्न पूछा गया। तो आपको ये दिख नहीं रहा हो तो मैं बता दूं कि रीट भर्ती परीक्षा 2025 में जो आयोजित हुई थी 26 फरवरी 2023 को, मॉर्निंग शिफ्ट लेवल 2 एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का मेंस का पेपर है। ठीक है, उस पेपर में अपने दो क्वेश्चन अपन अभी देखेंगे, पहला और दूसरा एसएसटी का। और इन क्वेश्चंस में अपन रोज दो क्वेश्चंस को उसके इर्द गिर्द की सारी डिटेल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, अब इससे होगा क्या फायदा? पहली चीज, आपको 150 क्वेश्चन पेपर के पढ़ने को मिलेंगे। उस 150 प्रश्न तो आपको याद होंगे ही होंगे, उसके साथ उस क्वेश्चन के उत्तर का अपन पूरा डिटेल भी जानेंगे। तो उस डिटेल्स में भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं एक का डिटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा जो नाम आएगा उसके बारे में जीरो से लगाकर एंड तक की चीज़ें करेंगे। तो मेंस जो 2022 में हुआ था उसका पहला ही पहला प्रश्न था। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। संगरिया, सांचौर, सांथलपुर, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, जिससे होकर नहीं गुजरता। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका? पहला ही प्रश्न रीट मेंस का कि संगरिया, सांचौर, सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं। एग्जाम में नहीं शब्द असत्य असुमेलित कीजिए। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन दिए गए, क्या पूछ रहा है? जिससे होकर नहीं गुजरता है। तो पहला है आपका श्रीगंगानगर, दूसरा ऑप्शन आपके जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन आपके बीकानेर, चौथा ऑप्शन आपके बाड़मेर। तो आप सभी ने, अब ये करंट का सवाल है, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है ये अगले एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा नया आता रहता है। ठीक है, जो उस समय के एग्जाम होता उस अकॉर्डिंग, और ये उस अकॉर्डिंग के पीछे वाला पूछ लिया गया। तो अपन केवल इसका उत्तर देख के आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर है आपके सी, जिसका उत्तर आपके है जैसलमेर। जैसलमेर इसका क्या है, सही उत्तर है। अपन अगर बात करें ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की, तो ये 3 जिलों से होकर गुजरता है। एक आपका आता है बीकानेर, एक आपका आता है बाड़मेर, और एक आपको जो कि पता है आपके कौन सा आता है, तो श्री गंगानगर। ये 3 जिलों से होकर आपका ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे गुजरता है। श्री गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर से ये नहीं गुजरता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, जैसलमेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन में। दो ही क्वेश्चन लाए, पता नहीं लाए। दूसरा क्वेश्चन है आपके संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? और ऑप्शन में दे रखा है, पहला है मेवात, दूसरा है अलवर, तीसरा है आपका दिल्ली,
और चौथा है आपका भरतपुर। ऑप्शन आप सुन लें अगर नहीं देख पा रहे हैं तो। मैं कल कोशिश करूंगा टाइप कर दे, मगर एग्जाम का पेपर हिसाब से मैंने बताया था। संत चरण दास जी की समाधि कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन मेवात है, दूसरा आपका अलवर है, तीसरा आपका दिल्ली है, चौथा आपका भरतपुर है। इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर है आपका दिल्ली। दिल्ली में आपका क्या है? समाधि स्थल। चरणदास जी की आप फोटो देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार सी, बहुत बड़े विद्वान संत रहे। संत संप्रदाय का टॉपिक है, आपको यह भी पता चल रहा होगा एक प्रश्न अभी तक अपने संत संप्रदाय में से आया है, तो संत संप्रदाय अपन को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब चरणदास जी के बारे में बात करें तो जन्म कब हुआ था? 1703 ईस्वी में। पहले ही पहला प्रश्न पूछ लिया जाता है बहुत बार कि चरणदास जी का जन्म कब हुआ था? 1703 में। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया चरणदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो डेहरा अलवर में। कौन सा? डेहरा अलवर में। तीसरा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए चरणदास जी के पिताजी का क्या नाम था? तो मुरलीधर जी। चौथा प्रश्न आपके लिए है कि चरणदास जी माता का क्या नाम था? तो कुंजोबाई। क्या नाम याद रखोगे? कुंजोबाई। पांचवा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए, एक दो बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बचपन का नाम क्या है? तो रणजीत सिंह। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए रणजीत सिंह जी के गुरु का नाम क्या था? तो शुकदेव। क्या याद रखोगे? शुकदेव। और सातवां प्रश्न जो कि अभी आ चुका है, मुख्य केंद्र कौन सा है? तो आपके चरणदास जी का मुख्य केंद्र, मुख्य पीठ पूछ ली जाए तो अपने क्या याद रखना है? दिल्ली में। भले जन्म इनका राजस्थान अलवर में हुआ है, मगर इनकी जो प्रमुख पीठ है दिल्ली में है, प्रमुख केंद्र भी दिल्ली में और समाधि भी कहाँ है? दिल्ली में। इनका मेला बढ़ता है चरणदास जी का, वो कब बढ़ता है? तो बसंत पंचमी के दिन बढ़ता है। 8 क्वेश्चन। 9वां प्रश्न, इन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए? तो मेवाती भाषा में इन्होंने क्या दिए? उपदेश दिए। 10वें प्रश्न की बात करें, इनके अनुयायी कितने उपदेश देते थे? तो 42 उपदेश दिए। इन्होंने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए? 42 उपदेश दिए। इनके अनुयायी कौन से कलर के कपड़े पहनते? तो पीले कलर के कपड़े पहनते थे। इन्होंने मेवाती भाषा में क्या दिए? उपदेश दिए। ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। इन्होंने निगुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति के क्या दिए हैं? संदेश दिए हैं। भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। कौन सा संप्रदाय है? तो वो भी अपने चरणदास जी का संप्रदाय है। नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने क्या की थी? आपके भविष्यवाणी की थी। क्या की थी? भविष्यवाणी। एकमात्र ऐसे संत या वह संत जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी, उनका नाम क्या है? तो चरण दास जी है। और वह आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 में हुआ था। और वह कहाँ का शासक था? तो ईरान का शासक था। इसके अलावा अपन बात करें अगला, जयपुर महाराज सवाई प्रताप सिंह जी ने इन्हें कोलीवाड़ा, क्या नाम याद रखोगे? कोलीवाड़ा नामक गांव बेच दिया था। ये आपका आ जाता है 15वां क्वेश्चन। फिर बात करते हैं ग्रंथों में, तो इन्होंने लगभग कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से एक आता है धर्म जहाज, एक आता है भक्ति पदार्थ, एक आता है नासकेत लीला, एक आता है भक्ति सागर, एक आता है ब्रह्म ज्ञान सागर, एक आता है ब्रह्मचरित। जो सारे के सारे संबंध किनसे रखते हैं? आपके चरण दास जी से। इनकी मुख्य और प्रमुख शिष्याएं थी जिनका नाम अक्सर आता है चरणदास जी की। निम्न में से कौन सी शिष्या थी? या दयोबाई या सहजोबाई किनकी शिष्या रही? तो उस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। तो दयाबाई पहली शिष्या का नाम मैं लेता हूँ, दयाबाई। और दयाबाई जो शिष्या थी चरणदास जी के, उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, दयाबोध और विनय मल्लिका। वहीं सहजोबाई ने भी ग्रंथ लिखा है, सहज प्रकाश या प्रकाश। अन्य शिष्यों में अपन बात करेंगे तो राम रूप, जुगतानंद जी, राम प्रताप जी और वल्लभ जी, ये मुख्य मुख्य शिष्य हैं किनके? तो चरणदास जी। तो अपने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 प्रश्न अपन ने इससे कवर किए। एक प्रश्न अपन को पूछा गया था रीट मेंस में, और उसके मद्देनजर रहते हुए इर्द गिर्द अपन ने 20 प्रश्नों को अपन ने और किया, क्योंकि संत संप्रदाय में क्वेश्चन आएगा फिक्स, जरूरी थोड़ी कि इनमें से नहीं आए, वापस पूछ सकते हैं। आपने अगर पिछली बार रीड देखी होगी 2022 की रीड में, उससे पहले जो प्री हुआ था, उस प्री के एक आध क्वेश्चन भी आपको रीड मेंस में मिल गए थे।
तो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सेम टू सेम ना छपे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर उसके अंदर के मैटर को पूछा जा सकता है। और सेम टू सेम क्वेश्चन भी छपे हैं। रीट प्री में जो क्वेश्चन था वो सेम टू सेम क्वेश्चन एसएससी के रीट मेंस में होने वाले पेपर में भी शामिल था, अगर आपने देखा, किसी ने ढंग से देखा होगा पेपर तो आगे चल वापस से मैं बता दूं, चरणदास जी के बारे में बात कर रहे थे। 1703 में इनका जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? तो डेहरा अलवर में हुआ। पिता का क्या नाम था? तो मुरलीधर था। माता का नाम क्या था? कुंजोबाई था। बचपन का नाम क्या था? रणजीत सिंह था। गुरु का नाम क्या था? सुखदेव था। कहाँ इनकी प्रमुख केंद्र है? तो दिल्ली में। मेला कब बढ़ता है इनका? बसंत पंचमी के दिन। कौन सी भाषा में इन्होंने अपने प्रवचन या उपदेश दिए? तो मेवाती भाषा में दिए। इन्होंने इनके अनुयायियों को कितने उपदेश देने के दिए? इन्होंने 42 उपदेश दिए। इनके अनुयायी कौन से कलर के कपड़े पहनते? पीले कलर के कपड़े पहनते हैं। इन्होंने ये किस प्रकार के अनुयायी हैं? तो निगुण और सगुण भक्ति को ये प्रेफर करते हैं। इसके अलावा ये कृष्ण को किस भाव से पूजते हैं? सखी भाव से पूजते हैं। इनके अलावा इन्होंने किसकी भविष्यवाणी करी? नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने क्या कर दी थी? भविष्यवाणी कर दी थी। इन्होंने इनको कोलीवाड़ा की अपने गांव बेट किया। सवाई प्रताप सिंह जी जयपुर के कौन सा गांव बेट किया था? कोलीवाड़ा बेट किया था। फिर बात करें ग्रंथों की, धर्म प्रकाश, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, भक्ति सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित, इन्होंने ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ। इनकी शिष्या में मुख्य नाम दयाबाई, सैजोबाई। दयाबाई ने दयाबोध और विनय मल्लिका लिखी, और सैजोबाई ने सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा। और अन्य शिष्यों की बात करें तो राम रूप, जुक्तानंद जी और राम प्रताप जी और वल्लभ जी, ये प्रमुख चीजें मैंने अपन को किसकी बात करी? चरणदास जी की। पूरा संत संप्रदाय पढ़ूंगा तो 2-3 घंटे चले जाएंगे। अपन को खाली क्या याद रखना है? जो प्रश्न आया उस प्रश्न के उत्तर का अपन ने इतनी विवरण अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, ऐसे अपन रोज अपन कितने प्रश्नों को लेके आएंगे? 2 क्वेश्चन अपन आज से या कल से अपन रोज लेके, आज से चालू कर दिया है तो रोज अपन कोशिश करेंगे अपन कितने प्रश्नों को आपको एक्सप्लेन करूं। मैं 2 प्रश्नों को आपके साथ एक्सप्लेन करूं। ठीक है, इसी के साथ आपका धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, आगे से आगे जुड़ते रहें, शेयर करें। आपको लगता हो ये चीज़ अच्छी चीज़ है तो आप इसको देखें, लिखें या ना लिखें, ये आपके केवल मात्र रिविजन या याद करने के रूप में ही है। उतारना नहीं, उतार आप बहुत चुके हो। आपके पास कल्चर के नोट्स होंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सबके नोट्स हैं आपके पास। बस आपको ये पढ़ना है 2 बार या 1 बार इसको देख लेना, जिससे आपको कुछ चीज़ें, अपन नहीं चाहते आपको पूरा सब कुछ याद हो, 1 या 2 चीज़ याद होगी तो इस क्लास को, ये क्लास सफल है। आपके अगर 1 पॉइंट के अलावा अगर 4 पॉइंट भी याद रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन रोज क्लास लेके आएंगे, क्योंकि आपको 4 पॉइंट याद होना भी बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास के साथ ऐसे जुड़े रहें। ठीक है, रोज अपन कोशिश करेंगे ऐसे क्लास लेके आए। ठीक है।